गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है भाई दूज, और भाई दूज की मॉर्निंग मेरी कुछ ऐसी थी तो मैं फटाफट से सब्जी बना रही थी। और मुझे जाना था मम्मी के यहाँ पे और हर्ष का टीका करने के लिए, तो फटाफट एक झटपट सी रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। और रेगुलर मसाले मैंने ऐड किए थे और नॉर्मल, जैसे कि हम डेली बस ऐसे ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, कोई ख़ास ऐसी कुछ सब्ज़ी नहीं है। ये आलू गोभी मैंने बनाया था, उसमें एक शिमला मिर्च पड़ी थी, वो ऐड कर दिया था। और मेरी मेरी आप कुकिंग प्रोसेस देख के पहचान नहीं सकते कितनी फ़ास्ट, मुझे कितनी जल्दी हो रही थी, क्योंकि मुझे जाना था और करीब 10 बज चुके थे। तो ये फटाफट धनिया डाला मैंने कट करके, सब्ज़ी को अच्छे से भून लिया था, मसाले मसूले सब ऐड कर दिए थे, बस इसको ढक के रख दिया था। और विद इन 15 मिनट्स में मेरी सब्ज़ी डन हो गई थी और मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही थी एक बाउल में। और इसके बाद मैंने फटाफट से पूरियाँ सेंकी और हस्बैंड के लिए खाना बनाया था, क्योंकि वो पैक नहीं करवा के, वो सिर्फ खा के जा रहे थे। चीकू मीकू को भी खिला दिया था, और मैं तो नहीं खाती भाई दूज पे, और क्योंकि टीका करना था उसके बाद ही मैं खाऊंगी, तो मैंने ये सब्ज़ी पूरी इन लोगों को खिला दी थी। और जो बचा था वो मैंने ढक के रख दिया था, क्योंकि घर पे हर्ष ने काफ़ी सारा, मम्मी ने खाना खुना बनाया था, तो हमें वहाँ पे भी जाना था और बिना टीके के खा नहीं सकते हैं। तो ये पूरियाँ बनाई थी मैं सोचा आपके ये भी शेयर कर दूँ। तो बस अब मैं इन्हें बच्चों को खिला पिला के और निकलने की कोशिश कर रही थी। तो मैं बाबू के कपड़े ढूंढ रही थी, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैंने इसकी कपड़े कहाँ रख दिए हैं। तो फिर मैं इसमें ढूंढ रही थी बैग में, और बाद में पता चला कि वो कहीं और बैग में थे। तो मुझे बस यही होता है, कभी कभी याद नहीं रहता, हो जाता है ना, माइंड अपसेट हो जाता है। तो बस वही हुआ था। तो कोई नहीं, खैर अब मुझे बाद में मिल गई थी। लेकिन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मुझे जल्दी हो रही है, और मुझे गुस्सा आ रहा था कि मुझे मिल क्यों नहीं रही है, क्योंकि दिवाली की सफाई में मैंने इधर उधर सब कपड़े अंदर रख दिए थे, क्योंकि मुझे ये था ऊपर से धूल ना गिरे कपड़ों पे। सब धुले हुए कपड़े थे, तो मेरे को जहाँ जो ठीक लगा मैंने जल्दी से रख दिया। और हुआ ये कि मुझे वो टी शर्ट नहीं मिल रही जो मुझे उसे पहनानी थी। खैर मुझे लास्ट में मिली। हम निकल चुके हैं रेडी होके। और यहाँ चीकू ने वही ड्रेस पहना है जो उसकी नानी ने उसे दिलाया था, और मैंने ग्रीन सूट पहना है जो मम्मा ने मुझे दिया था। और फाइनली हमें ऑटो मिल चुका है, और ऑटो में हम बैठने के बाद मेरे सारे बाल ख़राब हो गए। देख सकते हैं आप कितने ख़राब हो जाते हैं बाल मम्मी के। हम वहाँ पे जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे मम्मा रहते हैं, और सोसाइटी के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। बस अब हम पहुँच रहे हैं ऊपर, और घर आने की खुशी ना मुझे बहुत होती है। वैसे तो मैं आती रहती हूँ दूसरे तीसरे दिन, लेकिन ना जब आप फेस्टिवल्स पे जाओ तो बहुत मज़ा आता है सच में। और ये मेरी घर आने की खुशी आप देख ही सकते हैं, एक्साइटमेंट। और घर आते ही मैंने फटाफट से हर्ष का टीका किया, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, कुछ खाया नहीं था सुबह से। और हर्ष का टीका करने के बाद क्योंकि सोना भी आ चुकी थी, तो फिर सोना फटाफट उसने भी कर दिया। मैं पहले आई थी, वो बाद में आई थी। शुरू से मैं ही करती हूँ पहले, मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है तो वो बाद में करती है। तो बस उसने थोड़ी देर बाद वो आई थी, और उसने भी, बस यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है और हमारी हंसी मजाक बहुत चलती हैं। और यहाँ चीकू मीकू का चल रहा है भाई दूज, इन दोनों का भी मैंने मम्मी के यहाँ पे करा दिया था। और उसके बाद में इन दोनों का टीका चल रहा है, और नानी पीछे बैठी हैं और इनको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। तो इन लोगों का मिठाई से नहीं होता है, इनका चॉकलेट से ही होता है। हर साल इनके पापा इनके लिए चॉकलेट्स ही लेके आते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हर साल हम करते हैं, उस तरीके से चीकू ने भाई दूज किया है मीकू का। अबे एक रसगुल्ला ला दो, रसगुल्ला बढ़िया हो रहा है। हां वैसे देख पीछे से भाग रहे थे, मैं ये देखो बैठे बैठे तो हम चला रहे हैं कैमरा।
और ये प्यारी सी हमारी एक पिक्चर। बहुत बहुत मज़ा किया हमने वहाँ। तो तुरंत ही मुझे कॉल आया कि मेरी भी ननद आने वाली है, यानी कि चीकू मीकू की बुआ। तो मुझे झटपट से घर भागना पड़ा। तो मैंने आके फटाफट से कुछ सामान ख़रीदा और छोटा मोटा सामान था, चिप्स कुरकुरे, वो चिप्स थे और कोल्ड ड्रिंक, और ये लिटिल हार्ट्स के बिस्किट्स थे, और नींबू मसाला, एक नमकीन ली थी मैंने, और झटपट से मैंने रायता बना लिया था क्विक। और मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी रास्ते से ही। मैंने इनकी बुआ के लिए एक साड़ी ख़रीदी थी और काफ़ी प्यारा कलर था। और रेट मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि गिफ्ट के रेट नहीं बताए जाते, और ये तो बस एक गिफ्ट होता है तो उसके लिए रेट वगैरह मायने नहीं रखते। बट बहुत सुंदर साड़ी थी, और यहाँ पे इतना शाइनिंग नहीं दे रही है, बट ये बहुत शाइनिंग दे रही थी। बड़ा प्यारा बसंती सा कलर था, ऑरेंज टाइप का, बट प्रॉपर ऑरेंज नहीं था, ऑरेंज नहीं कह सकते हैं, बट था कुछ मिक्स था। तो बहुत बहुत प्यारा एक रॉयल सा कलर मुझे लगा, मुझे बहुत सुंदर लगी ये साड़ी, और मैंने पहली बारी में ले ली, मैंने ज़्यादा निकलवाई नहीं, और काफ़ी अच्छे से पैकिंग की हुई थी। और बस मैंने इसको पैक किया, और ये जीजा जी के लिए और उनके लिए मैंने पैंट शर्ट का कपड़ा एक, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इस पे इस टाइप की शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ही उठा ली। और ये मुझे दोनों ही जो जोड़े थे बहुत सुंदर लगे। दीदी को भी बहुत पसंद आए थे, मैंने दिखा दिए थे उनको, काफ़ी उनको उनकी साड़ी पसंद आई थी। तो ये जो साड़ी है इसका कुछ लुक इस तरह से आएगा वो पहनेंगी तो, अगर वो ब्लाउज़ वगैरह अच्छे से बनवाएंगी तो। बाकी उनकी मर्ज़ी, वो जैसे बनवाएं, मेरा तो काम था, ले ली मैंने उनके लिए। तो इनकी बुआ आ चुकी थी, तो बुआ और भतीजी और भतीजों की बातें चल रही हैं। और ये दीदी का बेटा है राहुल, और बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं तो उन्हें इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। तो दीदी काफ़ी देर बैठी रही, पर मैंने कोई वीडियो इतनी बड़ी नहीं बनाई। और यहाँ बुआ भतीजी का प्यार चल रहा है, और होता है ना, बच्चे जब काफ़ी दिनों में आते हैं तो वो उनको लगता ही है, तो बोल रही है कि मत जाओ प्लीज़, रुक जाओ। तो उसकी बुआ और यहाँ उसकी साइड में चाची है, तो उसको बहुत लग रहा था कि ना जाएं लोग, रुक जाएं। तो प्यारी सी तस्वीर के साथ आपको छोड़े चलती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, सी यू सून।